ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। कुछ सालों की पहले की बात है। मेरा एक दोस्त, एक नौजवान लड़का जिसे मैंने पढ़ाया था, अपनी जिंदगी के दुख दर्द और परेशानियों के कारण खुदकुशी कर ली। वह नौजवान लड़का हमेशा मुझसे टेलीफोन पर बातें करते थे, अपनी वेदना और संकट परेशानियों को बताते थे और इस प्रकार हम दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता था और मैं उसे बहुत सांत्वना प्रदान करता था। लेकिन दरअसल क्या हुआ, 1 महीना के लिए मुझे विदेश जाना पड़ा। उस समय में जब उनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हुई, उसे बात करने के लिए शायद किसी को उतना करीब के किसी को नहीं मिला। और जब मैं वापस आया, मैं उनके डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। सबसे पहले मैंने सोचा शायद मैं भारत में होता तो उनका जान बच जाता, मैं उससे सहायता करता और वह अपने संकट से उभर कर जिंदगी में आशा लगाते हुए आगे बढ़ता। लेकिन बाद में जब मैंने प्रार्थना की और मैंने इस बात के बारे में सोचा, तो मेरे मन में परमेश्वर ने ऐसे सोच डाली, शायद आप यहां होता, ऐसा मत सोचो, शायद परमेश्वर पर उसका आशा सुदृढ़ होता तो शायद वह आज भी जिंदा होता। प्रिय भाई और बहनों, आज हम चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में निराशा छाए हुई है। बहुत सारे घरों में, परिवारों में लोग विषाद रोग से पीड़ित हैं, लोग निराशा में डूबे हुए हैं, निराशा के घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम अक्सर ऐसे लोगों को जिंदगी में मिलते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इमाउस की ओर जाने वाले शिष्यों का चित्र ही मेरे मन में इस समय आता है। वो शिष्य लोग यीशु मसीह के बातों को नहीं समझे थे। सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। जिस पर वे लोग आशा करते थे, वो आशा सब व्यर्थ हो गया बोल के उन लोग रास्ता में इमाउस की ओर बढ़ रहे थे। यीशु मसीह स्वयं उनके पास आए, उनसे प्रश्न पूछे, उनके चेहरा उदास से भरा हुआ था और उन लोगों ने यीशु मसीह को समझाए, हम लोग आशा करते थे, हम लोग आशा करते थे। उन लोग अपनी आशा के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनकी आशा शायद यीशु मसीह को एक राजनीतिक योद्धा के समान, जो उन्हें अपनी गुलामी से उद्धार करने वाला एक आदमी के समान उन लोग सोच के आशा किए थे। यीशु मसीह ने उन्हें जो जिंदगी के सच्चाई में, जो आने वाले जीवन से जुड़कर उनके जिंदगी और आत्मा को बचाने की जो आशा दिलाई थी, उसे उन लोग समझने में कामयाब नहीं रहे। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा और आशा, ये दोनों के बारे में, उनके दोनों के संबंध के बारे में आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, हम अक्सर आनंद के बारे में बातें करते हैं, अक्सर हम विश्वास के बारे में बातें करते हैं, लेकिन आशा के बारे में हमें बहुत सीखना है। और क्रिस्तीय जीवन आशा के बिना पूर्ण नहीं होता और हमें आगे बढ़ने का साहस और हिम्मत नहीं मिलता। प्रिय भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र में बहुत ही सुंदर रूप से आशा के बारे में बताते हुए वहां पर आशा को एक लंगर के साथ तुलना करते हुए बताते हैं। हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 6 के 18वां और 19वां वाक्य में यह लिखा हुआ है, वह इन 2 अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता। इससे हमें जिन्होंने परमेश्वर की शरण ली है यह प्रबल प्रेरणा मिलती है। हमें जो
आशा दिलाई गई है, हम उसे धारण किए रहे। और आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो पर्दे के उस पार स्वर्ग के मंदिर गर्भ में पहुंचता है। प्रिय भाई बहनों, सुस्थिर और सुदृढ़ लंगर। एक लंगर क्या है? लंगर एक ऐसा उपकरण है जो धातु से बनाया जाता है। जब नाव गहरे पानी में लहरों से, तूफानों से जब नाव परेशानी में आ जाते हैं, हिलते डुलते हैं, उस समय लंगर को समुद्र के गर्भ में अंदर मट्टी में डालते हैं और लंगर वहां पर आशा और आसरा भरोसा देते हैं, आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारे इस संसार का जीवन एक नाव में यात्रा के समान है। हम इस किनारे से उस स्वर्गीय किनारे तक यात्रा करने वाले, बीच में बहुत इस प्रकार के तूफान और लहरें आएंगी। हम लोग एक गाना गाते हैं, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर मचे। तो इसका मतलब क्या है? इस संसार रूपी समुंदर में हमारे जीवन रूपी डोंगा एक आशा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते। प्रिय भाई बहनों, उस आशा में हमें सुदृढ़ रहना है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 15 के 13 में ये लिखा हुआ है, आशा का स्रोत परमेश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। आशा का स्रोत है परमेश्वर, गॉड ऑफ होप। आशा के परमेश्वर है। ये आशा क्या चीज है? प्रिय भाई बहनों, केवल आने वाले जिंदगी की आशा नहीं, कल जो मिलने वाले आनंद की आशा नहीं। प्रिय भाई बहनों, आज हमें जीने का आशा दिलाने वाला ये आशा है, वही परमेश्वर हमें देता है। हम इसलिए पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र 4 के 18 में, अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख कर विश्वास किया था और वह बहुत जातियों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। प्रिय भाई बहनों, अब्राहम के लिए वो तो बहुत बूढ़े हो चले थे, उसको तो क्या आशा थी? परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया थी असंख्य जातियों के पिता बनेंगे, लेकिन उसे क्या आशा? लेकिन उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी अपनी आशा को नहीं खोया, आशा पर सुदृढ़ रहा, इसलिए वो आनंद और शांति को पाया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 के 5 में हमें समझाते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम ही हमारे हृदय में उंडेला गया है। भाई बहनों, अपने जीवन में आनंद का अनुभव करो, आशा का जीवन बिताओ। हमारे लिए आशा का स्रोत परमेश्वर हमारे साथ है। इस जिंदगी के छोटे मोटे जो परेशानियों को देखकर आप घबराओ मत। आपको परमेश्वर ने बोला डरो मत, तुम मुझ पर आसरा रखो। आज मुझे सुनने वाले जितने भाई बहन हैं जो निराशा में डूबे हैं, जो आर्थिक संकट में डूबे, कल क्या करेंगे सोचकर आप विषाद में पड़े, आज आशा रखो। आज इस वचन के साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। मैं आपको आशा दिलाता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। वचन को सुनकर प्रार्थना करने वाले आपके जीवन, घबराने की कोई बात नहीं। आपका जीवन में एक लंगर के समान क्रिस्तीय आशा जो परमेश्वर में देता है, आपके जीवन को उस किनारे तक पहुंचाएगा। उस आनंद और शांति आज की जिंदगी में अब से आपके जीवन में मिलने वाला है। आइए प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं राजा इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आप ही आशा का स्रोत है। कभी कभी हम निराशा में डूब जाते हैं प्रभु, हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे जीवन की कष्ट संकट, हमारे जीवन के हर प्रकार के तकलीफ कभी कभी हमें ऐसे निराशा में डुबा देते। प्रभु, आप पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जिंदगी में आशा को देते हैं प्रभु जी। वही आशा हमें एक सुस्थिर किनारे तक ले जाने में हमें मदद करे। प्यारे पिता, हमारे संकट को, हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा की जो प्रेरणा से जो निराशा पैदा होता है, वो सब तेरे हाथों में समर्पित करते। प्रभु, शैतान के सब योजनाओं को तोड़ दो, अपने पवित्र लहू की शक्ति से हमें धोकर शुद्ध कर दीजिए
कीजिए। प्यारे पिता, जितने भी भाई बहन इस समय निराशा में पड़े, दुख में पड़े, संकट में पड़े, इस वचन को सुनने वाले उन सबों की आत्मा को छूकर उनके हृदय में तू ऐसी आशा जगा दे और उनके हृदय में शांति और भरोसा प्रेम से भर दे। ये धन्यवाद देते हुए, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए हम ये प्रार्थना मांगते हैं, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन।